हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का जो वर्ड विक्षेपण टॉपिक हमने पढ़ा था और ह्यूमन आईज जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड आज के सेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर सेशन यानी कि थ्योरी का क्लास आपने किया होगा या देखा होगा तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि जो सीटेट क्वेश्चन पूछता है वो उस थ्योरी से रिलेटेड है और उससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो आपको थ्योरी कंप्लीटली देखनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से पूछ रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, जिससे आपको सीटेट पेपर 2 में साइंस के लिए हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। और सूक्ष्मदर्शी आपको पता है जो छोटे जीव होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। दूरदर्शी ग्रह वगैरह को देखने में किया जाता है। और फोटोमीटर, यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट हो गया, तो लाइट का जो हम अध्ययन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं उसमें फोटोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ कलर इन अ रेनबो इज। तो रेनबो जो होता है उसमें आपको पता है कि कौन सा आपका ऑर्डर होता है? विबग्योर का ऑर्डर होता है, विबग्योर। ये आपका विबग्योर है। और ये ऑर्डर आपका पूछ दिया है, ऐसा नहीं है कि सारा ऑर्डर आपको दे देगा, बीच में से कोई उठा करके दे देगा, आपको देखना है कि कौन सा ऑर्डर आपका सही है। तो नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, तो यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, लेकिन यहाँ पे येलो आ रहा है, तो ब्लू, ग्रीन, येलो, यहाँ पे नीला, हरा, पीला दिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्रम बताना है, सही क्रम, कि क्रम में कौन सा आ रहा है। तो बैंगनी, हरा, नीला, यहाँ से बैंगनी, वॉयलेट और पीला, तो ये सभी क्या है? क्रम में नहीं है, कहीं कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, लेकिन क्रम में कौन सा है? ब्लू, ग्रीन, येलो। यही डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। ये हमने थ्योरी में कराया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसी से एक क्वेश्चन बना है कि इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? तो उसमें 3 परिघटनाएं होती हैं। एक होता है अपवर्तन, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, और लास्ट होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो ये 3 घटनाएं होती हैं और तीनों कहाँ पे दी हुई हैं? डी में, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो विबग्योर, आराम से हम लिखेंगे विबग्योर। तो मध्य में कौन सा कलर है? 3 इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया, बचा कौन सा? जी बचा है ग्रीन। ग्रीन जो होता है मध्य में होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पता भी नहीं है तो भी आप बता सकते हैं कि मध्य में कौन सा कलर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। सीमांत वर्णपट का मतलब कि जो स्टार्टिंग में और लास्ट में कौन से कलर होते हैं इंद्रधनुष के। तो स्टार्टिंग में आपको पता है रेड होता है और लास्ट में कौन सा होता है? वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है। तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून। यानी कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में दिखाई देगा? तो ये हमने साफ ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष तभी बनता है जब सन लेफ्ट या राइट साइड में हो और वाटर की ड्रॉप से होकर के गुजरे। लेकिन जब सन ऊपर होगा तो रेनबो किधर बनेगा? रेनबो नीचे थोड़ी बनेगा, रेनबो ऑपोजिट साइड में बनता है सन के। तो अगर सन पूर्व दिशा में है तो पश्चिम में आपका क्या बनेगा? रेनबो बनेगा। अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो पूर्व में का रेनबो बनेगा। लेकिन अगर दोपहर के समय अगर पूछे तो यहाँ पे कोई भी रेनबो नहीं देखा जा सकता। डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो हमने साफ-साफ देखा था कि आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आकाश बोल दिया जाए कि अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, तो वो भी क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो वो काला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है? तो वो भी बोलेंगे प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण का मतलब जो फोकसिंग होती है, ये इंग्लिश में देख लेंगे फोकसिंग मतलब फोकस दूरी को बढ़ाना, फिर उसको घटाना, ये किसके कारण होता है? ये सिलियरी जो मसल्स होती हैं, उनकी हेल्प से जो लेंस होता है, वो फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता है, ठीक है? सिलियरी मसल्स जब उसे खींचती हैं, तो वो पतला हो जाता है और पतला हो जाता है, तो फोकस दूरी घट जाती है और सिलियरी मसल्स जब उसे अ, मतलब दबाती हैं तो वो मोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है तो फ़ोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक? और फ़ोकस दूरी के हिसाब से हम पावर भी देख सकते हैं, फ़ोकस दूरी घटेगी तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा और फ़ोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर घटेगा। ये चीज़ें याद रखेंगे, तो ये किस कारण होता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है, क्या? फ़ोकसिंग, ठीक? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो जो रेटिना है उसे हम किससे कैमरा के किस भाग से कंपेयर करते हैं? तो कैमरा के फ़िल्म से हम कंपेयर करते हैं। जो पुराना कैमरा होता था उसमें फ़िल्म इस तरीके से लगी होती थी, ठीक है? इस तरीके से लगी होती थी, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया है। तो हम क्या करते हैं रेटिना को फ़िल्म से कंपेयर करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक? इतना ही क्वेश्चन था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरी को अच्छे से कवर करिए, अगर साइंस में आप अपना ज़ोर बनाना चाहते हो तो कंप्लीटली आप थ्योरी देखिए, आपका साइंस कहीं नहीं जाएगा, आपका सारा साइंस का क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ़ आपको थ्योरी देखनी है, सिर्फ़ आपको जो चीज़ें बताई जा रही है, वो चीज़ें करनी है। साथ में हम पेपर देंगे आपको, थ्योरी देंगे, कंप्लीट रूप से साइंस में पूरी गारंटी है कि आपका पूरा का पूरा नंबर बनेगा, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है।